गाइस आज की वीडियो ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसका एक भी वर्ड मिस मत करना क्योंकि मुझे ना यहाँ पे मेल आ चुका है अमेजॉन एमएल डेटा एसोसिएट के इंटरव्यू के बारे में कि आपका इंटरव्यू कब शेड्यूल है, कब आपकी प्रिपरेशन कॉल होगी और अदर थिंग्स। बट इसमें ना एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मैं आज इस वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर करूँगा कि मैंने कौन सी प्रोफाइल के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन दी थी, कौन सी प्रोफाइल के लिए मैं सिलेक्ट हुआ हूँ और मुझे उसके बाद इंटरव्यू में क्या क्या अलग चीज़ें और दिक्कतें फेस करने को मिल रही है। हाँ जी गाइस, ये कोई ना सिंपल इंटरव्यू नहीं होने वाला है, तो इस वीडियो को ना बिल्कुल एंड तक देखना। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो देखो भाई, सबसे पहली बात कि मैंने कौन सी प्रोफाइल के लिए यहाँ पे अप्लाई करा था। जैसे कि मैंने बताया, मैंने एमएल डेटा एसोसिएट की प्रोफाइल के लिए यहाँ पे अप्लाई करा था और उसमें मेरा अंडर कंसिडरेशन भी लिखा आ गया था। मतलब जो मेरी प्रोफाइल है वो अंडर कंसिडरेशन है और आप ऊपर देख सकते हो कि और कोई भी मेरी प्रोफाइल अंडर कंसिडरेशन नहीं है। सिर्फ यही दो मेरी अंडर कंसिडरेशन आ रही है जो कि सेम ही प्रोफाइल है, ठीक है ना। अब उसके बाद हमें यहाँ पे मिली कौन सी प्रोफाइल। तो देखो, कुछ दिन पहले मुझे एक मेल आता है और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हो तो आपको ये चीज़ पता ही होगी कि मुझे एमएल डेटा एसोसिएट के लिए मेल नहीं आया, मुझे एआई डेटा एसोसिएट के लिए यहाँ पे मेल आता है। जबकि मैंने कौन सी प्रोफाइल के लिए यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करी थी, एमएल डेटा एसोसिएट के लिए। पर यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो मुझे एआई डेटा एसोसिएट पोजीशन के लिए यहाँ पे मेल आता है। उसी के साथ साथ आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो, ये मुझे बोलते हैं कि आपको जो भी ये रिस्पॉन्स हमने दे रखा है ना, इसको वापस से हमें रीसेंड करना है। जो भी यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ें दे रखी थी, मुझे इसको फिल करना था और मुझे इसी मेल में फिर से इनको रिप्लाई करना था ये सारी चीज़ें फिल करके। और यहाँ पे आप सीटीसी देख सकते हो, यहाँ पे 4 लाख का सीटीसी इन्होंने पहले से ही यहाँ पे फिक्स कर रखा था कि आपको 4 लाख का सीटीसी ही मिलेगा। तो मैं इनको ये मेल यहाँ पे भेज देता हूँ रिप्लाई बैक करके, सारी चीज़ें मैं भर देता हूँ और रिप्लाई मैं इनको कर देता हूँ। उसके कुछ दिन बाद मुझे असेसमेंट का मेल आता है, मतलब 1-2 दिन ही लगे थे। असेसमेंट मैं देता हूँ एंड असेसमेंट के बाद मुझे यहाँ पे परसों ही असेसमेंट का मेल आ जाता है कि यू आर क्लियर द असेसमेंट राउंड एंड द फर्दर इन्फॉर्मेशन वी विल शेयर यू एज सून एज पॉसिबल, ठीक है ना। तो अब मुझे कल यहाँ पे एक और मेल आता है जो कि था अमेजॉन फाइनल इंटरव्यू प्रिपरेशन गाइड का। हाँ जी गाइस, मेरा इंटरव्यू यहाँ पे फिक्स हो चुका है, बट उससे पहले ये यहाँ पे एक गाइड हमारे साथ शेयर करते हैं। और इस गाइड में ही मेन चीज़, मतलब मेन मेरा दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि ये इंटरव्यू मैंने आज तक किसी का होते हुए नहीं देखा है जैसा ये ले रहे हैं। तो अब क्या है वो इंटरव्यू, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखो भाई, यहाँ पे ना ये मुझे कुछ अटैचमेंट्स भेजते हैं। ये मुझे यहाँ पे 2 अटैचमेंट भेजते हैं और मुझे उनको डाउनलोड करके एक बार पढ़ना था। और यहाँ पे फिर उसके बाद अटैचमेंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट उससे पहले हम यहाँ पे इंटरव्यू गाइड के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो इंटरव्यू गाइड में मुझे लिख के भेजते हैं, हाय आयुष्मान, कांग्रेचुलेशन ऑन पासिंग द लैंग्वेज असेसमेंट, वी आर एक्साइटेड टू मूव यू फॉरवर्ड इन द इंटरव्यू प्रोसेस, बिलो यू विल फाइंड द की इन्फॉर्मेशन टू हेल्प यू प्रिपेयर फॉर अपकमिंग अमेजॉन इंटरव्यू एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे देखो, जो ये रजिस्ट्रेशन लिंक आपको दिख रही होगी, यहाँ पे मुझे रजिस्टर करना था, ठीक है ना। और जुलाई 23 मतलब आज ही है और आज ही मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज शाम 5 बजे मेरे एक प्रिपरेशन कॉल यहाँ पे होने वाला है, उसके बारे में मैं आपको कल वीडियो में बता दूंगा कि प्रिपरेशन कॉल में मुझे क्या क्या बताया गया। बट यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे रजिस्टर करता हूँ ना, तो एक और चीज़ यहाँ पे मुझे आती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या आया था। अब देखो, यहाँ पे ना दो चीज़ें ये लोग इंटरव्यू में पूछ रहे हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ है हमारी, जो हमारा इंटरव्यू होगा उसका जो पहला फेस चलेगा वो हमारा बिहेवियर इंट्रोडक्शन में चलेगा। कि बिहेवियर वो क्वेश्चन पूछेंगे हमें, ठीक है ना। लाइक गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ टाइम व्हेन यू डू दिस थिंग एंड यू हैव टू मेक सम दिस थिंग्स एंड यू गेट सम आउटपुट फ्रॉम दैट एंड हाउ यू टैकल दैट सिचुएशन एंड ऑल। सो ये सारे क्वेश्चन इन्होंने इसमें पूछने हैं। तो इसमें हमें ना स्टार मेथड का यूज़ करना है। अब स्टार मेथड क्या होता है? स्टार मेथड हमारा होता है सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट, ठीक है ना। तो इसके मतलब स्टार मेथड को यूज़ करके हमें यहाँ पे अपना आंसर देना है उनको। तो अब देखो, इसको जब भी मैंने भरा तो मुझे ना उसी के थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक और मेल आ जाती है, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर एपीजेसी एजीआई को ग्रुप कॉल प्रिपरेशन कॉल। ओके, तो ग्रुप प्रिपरेशन कॉल यहाँ पे मेरी आज शाम को होने वाली है और यहाँ पे मेरा ये सब आप वेन्यू वगैरह देख सकते हो, तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो अब बात करते हैं हमारी जो हमें अटैचमेंट मिली थी उनमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखो, हम अभी सबसे पहले अपनी पहली अटैचमेंट खोलते हैं जिसमें अमेजॉन लीडर प्रिंसिपल्स के बारे में हमें बताया गया था कि जो इनके मतलब लीडर प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, वही सब यहाँ पे हमें इस पीडीएफ में हमें देखने को मिलता है। और थोड़े बहुत ना इन्होंने मुझे प्रिंसिपल इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में भी यहाँ पे एग्जांपल्स भेज रखे थे। लाइक टेल मी अबाउट अ टाइम यू न्यू यू कुडंट डू एवरीथिंग द क्लाइंट वांटेड, हाउ डिड यू प्रायोरिटाइज एंड व्हाट वाज द आउटकम। सो यहाँ पे मुझे 2-3 चीज़ों के बारे में एक एग्जांपल दे रहे थे कि क्या क्या क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये तो अमेजॉन लीडरशिप प्रिंसिपल इंटरव्यू क्वेश्चंस थे।
उसके बाद यहाँ पे दूसरे इंटरव्यू क्वेश्चन टाइप भी आते हैं जिसमें आप ओनरशिप के बारे में आपसे पूछा जाएगा, लाइक टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड टू मेक अ डिफिकल्ट शॉर्ट टर्म डिसीजन टू मेक लॉन्ग टर्म गेन्स। उसके बाद इन्वेंट एंड सिंप्लीफाई टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाएंगे। टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू फेल टू सिंप्लीफाई अ प्रोसेस एंड व्हाट डू यू वुड हैव डन डिफरेंटली। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन ना, अलग अलग क्वेश्चंस मुझसे कुछ भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, इस उसमें। बट देखो, ये कोई ट्विस्ट की बात नहीं है, क्योंकि हमेशा ये वाले क्वेश्चंस तो आपको देखने के लिए मिलते ही है। बट ट्विस्ट की बात मैं आपको अब बताने वाला हूँ। देखो, ये सारे तो इन्होंने ऐसे ही क्वेश्चंस थे, बट अब जो ट्विस्ट की बात आती है ना, वो हमारी दूसरी फॉर्म में आती है। इस गाइड ने मुझे हिला के रख दिया। इस अटैचमेंट ने, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता है। तो इस उसमें क्या था, देखो यहाँ पे ना, जैसे ही हमारा बिहेवियर इंटरव्यू खत्म होगा, उसके बाद हमारे यहाँ पे दूसरा सेक्शन उसी समय उसी इंटरव्यू में स्टार्ट हो जाएगा। अब उस दूसरे सेक्शन में हमसे पूछा क्या-क्या जाएगा। तो देखो, सबसे पहले सेक्शन, यानी कि जो सेक्शन 1 है हमारा, उसमें हमारा ये होगा, इंटरव्यू हमें कोई भी एक रैंडम टॉपिक देगा। हमें ऑन दी इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू हमें ब्राउज़र में सर्च करना है उस टॉपिक के बारे में, और एक ना वो हमें कोई मतलब लाइव कोडिंग या लाइव टेक्स्ट प्लेटफ़ॉर्म देगा, और वहाँ पे हमें उसको ना टाइप करना पड़ेगा, जो भी हमने रिसर्च करी पड़ेगी, अपने वर्ड्स में हमें उसको टाइप करना है एंड वहाँ पे उसको सबमिट करना है। तो पहला सेक्शन हमारा इसी में रहेगा। भाई, आज तक किसी इंटरव्यू में ना ऐसा नहीं हुआ था, और ना कि मैंने ऐसा सुना था कि ऐसा भी कुछ होता है कि आपको लाइव सर्च करना है, ब्राउज़र करना है, फिर उसके बाद अपने आंसर्स यहाँ पे देने हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं सुना था। उसके बाद आता है हमारा दूसरा सेक्शन। अब देखो, दूसरा सेक्शन हमारा थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस सेक्शन में ना हमें कुछ चैटबॉट के रिस्पॉन्स दिखाएगा हमारे इंटरव्यूअर। मतलब जैसे इंटरव्यूअर है सामने, तो वो अपनी स्क्रीन शेयर करेगा और वहाँ पे चैटबॉट रिस्पॉन्स होंगे। तो हमें वहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कौन सा चैटबॉट ने ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। मतलब कौन सा मॉडल गाइडलाइंस को हमारा फॉलो कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। और हमें बताना भी है, एक्सप्लेन भी करना है कि क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, और जो दूसरा वाला गलत है तो वो क्यों गलत है। ये सब हमें वहाँ पे बताना होगा। अब देखो, दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे ना हमें यूज़र प्रॉम्प्ट्स दिखाएगा इंटरव्यू, मतलब हाँ, इंटरव्यूअर अपनी फिर से स्क्रीन शेयर करेगा, और कुछ यूज़र प्रॉम्प्ट्स वहाँ पे लिखे रहेंगे, और ना थोड़े बहुत ऑप्शंस हमें दिए रहेंगे। अब हमें या तो सबसे अच्छा ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि जो बिल्कुल सही बता रहा हो, और या फिर हमें सबसे खराब ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और हमें ना एक्सप्लेन भी करना है कि ये क्यों खराब है या फिर ये क्यों सही है। अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, कि जैसे किसी कस्टमर ने आपको कॉल करा और बोला कि मेरा ये प्रोडक्ट डैमेज निकला है, अब मैं क्या करूँ, तो वहाँ पे एक रिस्पॉन्स ऐसा दे रखा है कि ये भाई मेरा काम नहीं है, तो आप मुझसे यहाँ पे कोई भी बात मत करिए। तो ये खराब रिस्पॉन्स हुआ, तो आपको इंटरव्यूअर को ये बताना है कि ये वाला खराब रिस्पॉन्स है, बट आपको एक्सप्लेन भी करना है कि ये खराब रिस्पॉन्स क्यों है। तो आप यही बोलोगे कि आप ऐसे बात नहीं कर सकते किसी भी कस्टमर से, ऐसे यूज़र एक्सपीरियंस खराब होगा। यही सब आपको वहाँ पे आपको ये सब बताना पड़ेगा। तो भाई यही थी थोड़ी बहुत चीज़ें, और नीचे इन्होंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी दे रखे हैं ये थोड़े बहुत, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अगर आपको पढ़ना होगा तो वीडियो पॉज़ करके यहाँ पे पढ़ लेना। भाई, तो ना इस चीज़ों ने ना मुझे कसम से हिला के रख दिया है, क्योंकि भाई मैंने आज तक कभी ऐसा देखा नहीं था कि किसी इंटरव्यू में ना ऐसा भी होता है कि आपको सीधा उसी समय ऑनलाइन ब्राउजिंग में सर्च करना है, फिर जल्दी जल्दी से आपको उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करनी है, एंड उसके बाद आपको लाइव कोड करके यहाँ पे इंटरव्यूअर को देना है। और उसके बाद फिर आपको दूसरा क्वेश्चन होगा जहाँ पे इंटरव्यूअर आपको वो सब क्वेश्चंस दिखाएगा, जहाँ पे यूज़र प्रॉम्प्ट्स होंगे, चैटबॉट रिस्पॉन्सेज होंगे, और उनमें आपको ये सब सेलेक्ट करना है कि कौन सा सबसे अच्छा रिस्पॉन्स है। भाई, ये इंटरव्यू काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है। और भाई, 4 LPA के लिए ऐसे इंटरव्यू हो रहे हैं भाई, अमेजोन तो मैं मान गया यार, तुम हो तो भाई कोई हाई लेवल चीज़ ही। बट ठीक है यार, मतलब आज ये इंटरव्यू है ना, ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है और एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है, तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और अगर आप लोगों को लिए मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई, क्योंकि अगर आप लोगों को भी ऐसे कोई इंटरव्यू रिस्पॉन्स आते हैं, या फिर आपकी इंटरव्यू शेड्यूल होता है, या फिर आपने इस प्रोफाइल के लिए यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे अप्लाई करा हुआ है, तो क्या पता फ्यूचर में जाके आपका भी इंटरव्यू ऐसे ही हो। सो इसलिए मैंने ये वीडियो यहाँ पे बनाई। सो आई होप कि अगर आपका कोई ऐसे इंटरव्यू आएगा, तो आप ना पहले से एक बार प्रिपेयर रहोगे और पहले से आपको ये चीज़ें पता रहेगी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज ना 5 बजे मेरी मीटिंग है, तो कल मैं आपको वो वीडियो भी दे दूंगा कि आज मेरी मीटिंग में मुझे क्या क्या पूछा गया। सो वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड अप्लाई एज मच जॉब एज यू कैन।